एक शंकराचार्य जो लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहते हैं और वहीं डिप्टी सीएम को कह देते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। तो इससे संकेत क्या निकलेंगे? राजनीतिकरण किया जा रहा है इस घटनाक्रम का। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अब वो योगी आदित्यनाथ को नहीं देखना चाहते। दोनों डिप्टी सीएम को आदेश दिया जाता है कि दिल्ली जाइए, अहमदाबाद जाइए, लेकिन वो यूपी में ही रहते हैं। अगर केवल योगी जी मंच पे होते तो केवल वो लाइमलाइट पाते हैं। क्या डिप्टी सीएम सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या वो बाहर से है क्या? तो डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनाने की बात तो कर रहे हैं शंकराचार्य। ये संकेत साफ है कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों को, एक को आप अच्छा बता दीजिए, एक को आप औरंगजेब कह दीजिए, बुरा बना दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो इस समय अकेले पड़ गए हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी की जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी की जा रही बहुत जोरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आज इसी को लेकर अपने दो ताली में चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई तरीके के सियासी संकेत दे रहे हैं। चाहे शंकराचार्य का बयान हो कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने लायक हो, या फिर जिस तरीके की खबरें निकल के आई हैं उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम को लेकर। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर अपने पत्रकार साथियों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या ताल है। जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में बनते हुए जा रहे हैं, क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी चल रही है? नहीं, योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मामला है कहीं न कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक नैरेटिव सेट करके उसके बाद सत्ता से हटाने की साजिश जो रची जा रही है, ये साजिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके के संकेत निकल के आ रहे हैं उससे तो सवाल पूछे ही जाएंगे ना। दोनों डिप्टी सीएम को आदेश दिया जाता है कि आप दिल्ली से यूपी से बाहर जाइए, दिल्ली जाइए, अहमदाबाद जाइए, लेकिन वो यूपी में ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बातों को नजरअंदाज किया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। नहीं, ये नजरअंदाज करने की बात नहीं है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम है, चूंकि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, प्लस गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बाकी संगठन के और सरकार के जो लोग हैं मिलकर कार्यक्रम को बेहतरीन बनाए। लेकिन सरकार और संगठन ने कुछ सोच के ही तो जिम्मेदारी दी होगी कि आप जाइए, दिल्ली जाना है आज आपको। नहीं तो हो सकता है कि उसको रोका गया हो, उस कार्यक्रम को रोक दिया गया हो, या कार्यक्रम में ना रोका गया, उनको रोक दिया गया हो कि इसको बाद में जा सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिस शंकराचार्य का पूरा सरकार विरोध कर रही है, उस वही शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होते हुए डिप्टी सीएम नजर आते हैं, और उधर शंकराचार्य का भी बयान आता है कि ये तो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। देखिए, शंकराचार्य का अपना बयान है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन अब देखिए इसमें भी आप सरकार को घेर रहे हैं। मतलब अगर सरकार माफी मांग ले तो उसमें भी समस्या है, सरकार नहीं माफी मांगे तो उसमें भी समस्या है। कहां योगी जी माफी मांग रहे हैं? योगी जी माफी मांग रहे हैं? क्या डिप्टी सीएम सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या वो बाहर से है क्या? तो डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनाने की बात तो कर रहे हैं शंकराचार्य। तो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। केशव प्रसाद मौर्य के लिए बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले, प्रशंसक चाहने वाले। एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों को, एक को आप अच्छा बता दीजिए, एक को आप औरंगजेब कह दीजिए, बुरा बना दीजिए। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लड़ाने की चीजें तो चल रही है ना। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अभी जो हालिया का जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए शंकराचार्य ने अलग अलग बयान दिए हैं। अलग अलग शंकराचार्यों ने तमाम बयान दिए, उसमें यही कहा गया साफ तौर पे कि ये घटना जो है इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, और जो रोका गया उसमें कोई गलत निर्णय था, किसी ने भी इस निर्णय लेकिन एक शंकराचार्य जो लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहते हैं और वहीं डिप्टी सीएम को कह देते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। तो इससे संकेत क्या निकलेंगे? देखिए, इससे संकेत मुझे लगता है कि कहीं कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है इस घटनाक्रम का। राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, दोनों को अलग रख के दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। दीपक, आपको क्या लगता है जिस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं, पहले तो मुख्यमंत्री को औरंगजेब कह देना, उसके बाद ये कह देना कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, संकेत साफ है कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। दो फाड़ में बीजेपी बढ़ चुकी है। एक गुट जो है केशव प्रसाद मौर्य का है, बन गया है, एक दूसरा गुट जो है योगी आदित्यनाथ का बन गया है। रही बात शंकराचार्य का बयान की, तो एक तरह से पूरा खेल चल रहा था इसके पीछे कि पहले पूरा बवाल होता है, योगी जी झुकने को राजी नहीं होते, और फिर बाद में सरकार के एक व्यक्ति यानी कि डिप्टी सीएम आते हैं और एक तरह से बयान दे देते हैं, जिसके बाद शंकराचार्य का बयान आया था कि डिप्टी सीएम बनने के लायक हैं। तो ये पूरी तरह से खेल समझ में आ रहा है कि बीजेपी को दो फाड़ करने की कोशिश चल रही है, या फिर कोशिश पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई है विपक्ष की तरफ से, या फिर केंद्र की तरफ से, जो भी आप कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आज यूपी दिवस है।
गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में कार्यक्रम है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम को आदेश मिला था, एक को कि आप दिल्ली जाइए, एक को आप अहमदाबाद जाइए, लेकिन दोनों आदेशों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो इससे भी क्या कुछ संकेत निकल रहे हैं? देखिए, बीजेपी वैसे बहुत डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है और माना जाता है कि उसका नेतृत्व जो भी कहता है उसके कार्यकर्ता, हर उसका मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। लेकिन जिस तरीके से उनके आदेशों का यहाँ पे मतलब नज़रअंदाज किया गया तो सवाल तो उठने ही चाहिए। और चूंकि ये सारी चीज़ें मामले चल रहे हैं, ये पूरा मामला तभी से चल रहा है जब सरकार संगठन वाला एक नैरेटिव सेट किया गया था और उसके बाद से विवाद लगातार जारी है। दबी आवाज में ये विवाद हमेशा बीजेपी के अंदर चलते रहे, बीजेपी ने इसको बार बार छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब चीजें साफ स्पष्ट नजर आ रही हैं। दोनों डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं गुटबाजी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके के चीजें निकल के आ रही हैं उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी की जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी की जा रही बहुत जोरों से और ऐसा लग रहा है कि केंद्र स्तर से भी की जा रही है तैयारी। अब क्यों कि ये तैयारी की जा रही है ये नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि जो बीजेपी ने जो अपना मैंडेट पाया था 2022 में वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही पाया था। अगर भाजपा का नेतृत्व तो ये बात नहीं समझ पा रहा तो इसका बहुत बड़ा नुकसान 2027 के चुनाव में झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो भाजपा का वोट उत्तर प्रदेश में है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर है। बिल्कुल, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, सरकार के अंदर ही चीजें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके के संकेत निकल के आते हैं? देखिए, संकेत तो साफ तौर पर यही कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में जो अब भाजपा पार्टी है वो इनको नहीं देखना चाहती है। इस वजह से ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाल बिछाने की कोशिश करी जा रही है और हर जाल जो बिछाया जा रहा है वो आखिरी तक कुर्सी में बदलाव को लेकर के कहीं ना कहीं जो है किया जा रहा है। कारण ये है कि जब तक जो कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार 2 जो कार्यकाल हैं वो पूरे कर लेंगे योगी जी, उसके बाद जो चुनाव होगा फिर उस चुनाव में जो वोट भाजपा पार्टी को मिलेंगे या जो मान के चलिए मुख्यमंत्री का जो चेहरा रहेगा वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपने दम पर हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो खासतौर पर जो खेमा दिल्ली में बैठा हुआ वो ये नहीं चाहता है कि जो चुनाव है आने वाला उसमें सिर्फ एक चेहरा कहीं ना कहीं अपना दबदबा बना करके रखे। इस वजह से ये सारी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं निकल करके सामने आ रही हैं और घेरने की कोशिश करी जा रही है। वो साफ तौर पर ये चीज़ जाहिर करती है कि भाजपा में 2 फाड़ हो या ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अब वो योगी आदित्यनाथ को नहीं देखना चाहते। आशुतोष, जिस तरीके की चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर या यूं कहें कि सरकार के अंदर देखी जा रही हैं, क्या ताल है आपकी इस पर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें फैल रही हैं समाज में, ऐसा कुछ नहीं, कोई फाड़ नहीं है। जिस तरह से आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ पर आप आज स्टेज पर देखेंगे तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और साथ में योगी आदित्यनाथ, तीनों लोग एक ही स्टेज पर दिखेंगे। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं कि पार्टी में 2 फाड़ 3 फाड़, इन सब पे आज पानी फिर जाएगा। लेकिन अगर एक ही मंच पे दिखना था, एक ही साथ सब लोगों को दिखना था और समाज में अच्छा संदेश देना था, तो दोनों डिप्टी सीएम को आदेश क्यों दे दिए गए कि एक आप अहमदाबाद जाइए, एक दिल्ली जाइए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनको दिया गया हो सकता है वहाँ पे कुछ कार्यभार संभालने के लिए उनको भेजा जा रहा हो, तो नहीं गए? नहीं जाएंगे। जब आज ही के लिए बोला गया है तो आज ही जाएंगे ना, कल थोड़ी जाएंगे। वो इसलिए नहीं गए कि मान लो अगर योगी जी केवल होते मंच पे तो अगर केवल योगी जी मंच पे होते तो केवल वो लाइमलाइट पाते, दोनों डिप्टी सीएम कहीं पीछे रह जाते। तो अपनी जो बात है उन्होंने जो कही वो पुख्ता रहे, अपनी लाइमलाइट पे वो बने रहे, इस वजह से वो नहीं गए। मतलब मौजूदगी दर्ज करानी है कि योगी जी भारी न पड़ जाएं, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं, ये संदेश जाए। देखिए, योगी जी भारी थे, भारी हैं और भारी ही रहेंगे। योगी जी को ये जो बता रहे हैं, पार्टी में जो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक शंकराचार्य उन्हीं को औरंगजेब बताते हैं और दूसरे डिप्टी सीएम को बता देते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, तो कहां से भारी हुए? भाई, किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको जनता चाहेगी। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो इस समय अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ने का कारण ये है कि दोनों डिप्टी सीएम के तो चलो अलग अलग बयान जो भी आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन केंद्र जिस तरह से पल्ला झाड़ रहा है शंकराचार्य वाले मुद्दे पे, केंद्र ने साफ साफ कह दिया कि आप अपने राज्य का आप संभालो योगी जी से। और जबकि जो सरकार जो संगठन की बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो योगी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। तो इसमें केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र को अपना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, लेकिन केंद्र ने अकेला छोड़ दिया योगी को। यानी कि जहां एक तरफ
तरफ, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री और कई मंत्री यूपी सरकार के ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने जो किया गलत किया, वहीं डिप्टी सीएम उनको प्रणाम करते हैं और शंकराचार्य भी कहते हैं कि डिप्टी सीएम समझदार आदमी हैं। डिप्टी सीएम समझदार हैं? हाँ। ये कौन कहता है समझदार नहीं? समझदार नहीं होते तो डिप्टी सीएम कैसे बनते? तो मुख्यमंत्री जी औरंगजेब हैं? ये कौन कह रहा है? ये जैसे वही शंकराचार्य तो कह रहे हैं, जो डिप्टी सीएम को समझदार कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री को औरंगजेब कह रहे हैं। किसी एक आदमी के कहने से कोई औरंगजेब बन जाएगा? आप बताइए। इसका मतलब ये भी समझा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने लायक नहीं है। ये सब केवल इन्फ्लुएंस में बातें कही गई हैं। अब किसके इन्फ्लुएंस में कही गई ये सीएम बनने लायक हैं, लेकिन अभी नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ गद्दी छोड़ेंगे तब वो बनेंगे, लेकिन वो एक समय सवाल अभी का आप नहीं जवाब है। दीजिए ना। जिस तरह से भाई साहब कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पार्टी एक साथ है और एक साथ वो लड़ रही है और जीत हमेशा जीत हासिल। लेकिन एक चीज का आप जवाब दीजिए ना कि एक ही सरकार में एक ही संगठन में रहने वाले लोग एक शंकराचार्य को लेकर अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि इसमें ये जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ आपसी मतभेद, ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं तो अलग अलग बयान एक शंकराचार्य को लेकर क्यों दिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, योगी जी ने कोई बयान नहीं दिया है। योगी जी ने कल कालने में बोला, किसको बोला? देखिए, अब जिस तरह से आप इससे पहले कह रहे थे जो चीज कि उन्होंने डिप्टी सीएम ने ऐसा बोला, योगी जी ने ऐसा बोला, देखिए आप ये सब चीजें जो हैं घुमा फिरा के बात बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में कोई कलह नहीं है, ये अभी आपको 2 बजे के बाद पता चल जाएगा। बढ़ा नहीं रहे हैं, बात बढ़ गई है। बात बढ़ गई है। अगर बात एक ही सरकार में एक ही पार्टी में रहने वाले दो व्यक्ति एक ही शंकराचार्य को लेकर अलग अलग बयान देंगे तो चर्चाएं तो होगी ही ना। देखिए, अभी तक जिस तरह की बातें कांग्रेस को लेकर होती थी, ऐसा कई बार आता था कि कांग्रेस में एक पार्टी कोई दूसरा, एक नेता कोई दूसरा बयान दे रहा है, एक नेता कोई दूसरा बयान दे रहा है। अभी तक बीजेपी में ऐसा नहीं देखा जाता था, लेकिन यूपी की राजनीति में अब ऐसा देखने को मिल रहा है। आखिर एक सीएम, डिप्टी सीएम दोनों अलग अलग बयान कैसे दे सकते हैं? भाई कोई छोटा मंत्री, कोई छोटा विधायक ऐसा कर देता कोई बात नहीं थी, लेकिन एक ही पार्टी के और सरकार चलाने वाले सीएम कैसे इस तरह की बात कह सकते हैं? बड़ी ही गंभीर विषय है। बिल्कुल, हमारे पत्रकार साथियों की यही ताल है कि जिस तरीके से स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, कि एक ही शंकराचार्य को लेकर अलग अलग बयान देना कहीं न कहीं से कई तरीके की तस्वीरों को साफ कर रहे हैं। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।